समर्थन कर रही है, मेरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, शिवसेना। मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। Sir, this bill violates the right to democratic self-government. Giving this authority to the election commission to सदस्य इसके पक्ष में हाँ के। भारतीय चुनाव से लेकर के एक बड़ी खबर है और यह खबर काफ़ी दिलचस्प है और बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। वन नेशन वन इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के जिस तरह से बिल पारित की गई है उसमें आज़ादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे। बहुत सारे कॉन्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें अच्छी ही होती है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो लूपहोल्स बने होते हैं उसकी भी बात करनी चाहिए और हर चीज़ों को समझना चाहिए। पहली बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या एजेंडा होगा। सबसे पहले बात की जो चुनाव आजकल कितने धड़ाधड़ चुनाव हो रहे हैं, अभी हरियाणा में हुए, उसके बाद महाराष्ट्र में हुए, फिर झारखंड में हुए, उसके बाद दिल्ली में होना है, फिर बिहार में होना है, असम में होना है, ऐसे कई सारे चुनाव होंगे और उसको लेकर करके पूरी सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक देखा जाए तो पूरा अगर 36 राज्य है, अगर ऐसे ऐसे 28-29 राज्य है, अगर हर जगह ऐसे ऐसे इलेक्शंस अगर होते रहें तो हर कोई कहीं ना कहीं पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे पैसे की तो इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके पास टाइम भी नहीं रहता है कि अपने नेशंस को डेवलप करें, अपने नेशंस को काम करने का वक्त ही नहीं मिल पाता। अब एक नेता कहाँ कहाँ जाएगा, अगर उसी में पूरी अगर शक्ति लगा दे तो फिर विकास क्या होगा। और जनता भी इस मुद्दे को देख कर करके देशी विश्लेषण और राजनीतिक विश्लेषण देख देख के पक चुकी है। वो चाहती है विकास का भी विश्लेषण देखना और उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शंस का होना काफ़ी खूबसूरत पहल है। इसको लेकर के काफ़ी कुछ चिराग पासवान ने भी यही बातें, उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको अच्छा तरीका है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आई कैसे और कहाँ से लाया गया। तो हम बात करते हैं जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो यही मामला था, यही सब सारी चीज़ें थी। लेकिन सब कुछ चलते रहा, प्रॉब्लम्स भी आती रही, लेकिन 1972 के बाद चीज़ें बंद हो गई और फिर इसकी पहल जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब लाई गई कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शंस की बात हो। तो किसी तरह से वो हो नहीं पाया। तब जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ दल का गठन किया, उसमें ये सारी चीज़ें रखी कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारा अगर होता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ करना शुरू करेगा। कि बहुत सारे जो पैसेस है इलेक्शंस के जरिए, बहुत सारे पैसेस का लॉस होता है, कई सारे आना जाना, कई सारे मंच को तैयार करना है, भाषण देना, ट्रांसपोर्टेशंस, लॉजिस्टिक्स, हर जगह इन्वॉल्व होता है, जिससे बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद जो टाइम्स बचेंगे, टाइम्स में भी काम स्पेंड होगा, काम ज़्यादा करेंगे। एक अच्छी पहल रामनाथ कोविंद के तरफ से आया था और उसके बाद कहे थे कि ये जो 2029 तक हम लागू कर देंगे तो इसमें एक विश्लेषण यही होगा कि एक बार में ही आप राज्य सरकार के लिए भी चुनाव होगा और केंद्र सरकार के लिए होगा और एक ही बार एक ही समय होंगे, एक तरह के वोटर कार्ड होंगे, मतदाता सूची होंगी और जाएंगे, दोनों के लिए एक बार में वोट दे पाएंगे। और जो ग्रामीण जो वोट दिए जाते हैं, जैसे नगर निगम का हो गया, पंचायत का हो गया, ये सब जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो वोटिंग के लिए होते हैं, उनको 100 डेज़ के बाद प्रावधान लाया गया है। लेकिन मैं भी लगता है कि वो भी सारी चीज़ें धरातल पे आ जाएगी, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी है तो ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। उसके बाद उसमें और एक मुहिम लाई गई थी कि जैसे 2029 में वन नेशन वन इलेक्शंस का जो चुनाव होगा, लेकिन सरकार जैसे 2027 में किसी की खारिज हो रही है तो 27 में जो इलेक्शंस होंगे तो 29 तक ही, मात्र 2 ही साल तक राज करेंगे और फिर वो एक जनसलाभ होगा और एक तरह से ही सारे प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। काफ़ी खूबसूरत पहल है और जीडीपी को देख कर करके सारे कुछ तैयार किए जाते हैं। कई लोग इस पे राजी हैं, जो इसकी वोटिंग्स हुई है, इसको वोटिंग को लेकर करके अभी भी मैंने क्लियरिटी आ चुका है कि दो सपोर्ट करने वाले 269 लोग हैं जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के। की बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है, उसको लेकर के ओवैसी का भी बड़ा डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 गड़बड़ करना चाहती है। वो अपना स्वराज्य लाना चाहती है, अपनी तरह से धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश कर रही है। इसमें कई सारे क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के दिक्कतें होंगी, क्षेत्रीय पार्टी कैसे खड़ी होगी, किस तरह से राज करेगी, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के उन्होंने मंच में ये सारी चीज़ें बोला है। ऐसे वही नहीं बोले, बहुत सारे विपक्ष लोग घेरने की कोशिश की और बताए हैं कि क्षेत्रीय पार्टी कहीं तरफ से रेडी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी को कई तरह से दिक्कतें आ जाएगी। लेकिन अगर इस मंच को अगर समझा जाए तो बिल्कुल क्लियर है कि अब
पहले और आज में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जैसे पहले जो जनता थी तो उनको इतनी समझ नहीं थी, इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं थी, इतना माइंडसेट क्लियर नहीं था कि किसको वोट दे जा रहा है, किसको नहीं दे जा रहा है, और वोट पैसे साहब खरीद फरोख्त सब चलता था। लेकिन अब इतनी समझ हो गई है, इतनी जागरूकता डेवलप हो गई है कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है और किसे मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक क्लियरिटी है, तो वोट में भी क्लियरिटी आएगी कि प्रधानमंत्री इस बार इसको बनाएंगे और मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, अगर उस समय आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं, ये भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि प्रचार प्रसार के समय काम नहीं हो पाता तो धरातल पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन काम करने वाला है। तो लगता है कि स्टेट की सरकार काम नहीं कर रही है तो इस बार प्रधानमंत्री को ही चेंज कर देते हैं, प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा तो स्टेट को ही चेंज करते हैं। तो इस चेंज में कन्फ्यूजन सा बना रहता है और टाइम किसी के पास मिलता नहीं है, और वही सब सारे मुद्दे को लेकर के पूरी बकवास चलती है, पूरी टीवी न्यूज़ मीडिया में यही सब बातें चलती है, कभी उस राजनीति का कभी उस राजनीति का। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा राजनीतिक माहौल शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तो तीसरा। पूरी जनता मैंने दिन भर पॉलिटिक्स की ही बातें करते रहती है, कोई विकास के मुद्दे की बात नहीं करते। अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसके बाद जो टाइम होगा उसमें विकास की बातें होगी कि अब सरकार कहाँ पर क्या कर रही है, किस तरह के काम में लगी हुई है, किस तरह के अभी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। इस तरह के अब जो न्यूज़ आना शुरू होंगे तो कुछ नए तरह के न्यूज़ आएंगे, नहीं कि वही घिसी पिटी डायलॉग अभी झारखंड में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, उसको लेकर के पूरा विश्लेषण चलते रहता है और कुछ होता जाता नहीं है। इंसान पक जाता है, देख करके बोर हो जाता है, जिसको राजनीति का मन है तो उसमें लगा रहता है। लेकिन धरातल पे जो विकास हो रही है उसको लेकर करके वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर करके काफ़ी कुछ सपोर्ट किया गया, काफ़ी कुछ जताया गया, और बीजेपी सरकार की तरफ से यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा गया, इसको हर लोगों ने सपोर्ट किया है। बाकी इसके पीछे और भी कई सारे मानसिक विचार हो सकते हैं, कई बीच इसको लेकर करके कई सारे जो सफ़र है इसको लेकर करके प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। कई अगर हम टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, जो भी लोग गठबंधन में खास करके बीजेपी के, वो सारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और लगता है कि यह सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है, एक नई मुहिम है। बट हर चीज़ का लूप होल होता है, उसके क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं, किस तरह की परेशानियां आ सकती है, कई सारे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं किस तरह से वो अपनी मानसिकता को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किस तरह से उन्हें डर सा बना हुआ है, ये सब बहुत सारी जो बातें होगी, जो भी मन में आपके क्वेश्चंस आते हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वन नेशन वन इलेक्शंस होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारे कुछ इस मंच के थ्रू आप साझा करते रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।